और स्टंप से बाहर ये बॉल रखा और डीप बैकफुट पॉइंट की जाने बॉल फेंस पार कर गई 4 रन के लिए। खूबसूरत टाइमिंग थी, बिल्कुल जमीन पे होती हुई बॉल 4 रन के लिए निकल गई। जी हाँ, आउटसाइड ऑफ में गेंद बॉडी से थोड़ा सा बाहर था, पॉइंट के फील्डर कदम निकाले, चार्ज किया और सीधा जाकर ये बॉल लगा साइड स्क्रीन के नीचे 6 रन के लिए। ये अच्छा टाइम किया हुआ स्ट्रोक था, कदम जो है वो पॉजिटिव रहे। बिल्कुल ऐसा ही है एजाज। और उन्होंने भांपा गेंदबाज ने जब गेंद फिजा में रिलीज की मोहम्मद अब्बास ने, उसके बाद ही जो है वो अपने फैसले को चेंज किया इसरार ने और क्रीज छोड़कर लॉन्ग ऑन को टारगेट किया। और अब की बार शॉर्ट पिच गेंद थी, ये गेंद रेंज में आई और में इस गेंद को बड़ी खूबसूरती के साथ डीप मिड विकेट की जानिब खेले। शॉर्ट पिच गेंद थी, अल्फाज का भी तबादला गुज़श्ता ओवर में भी हुआ था और एग्रेसिव है इसरार। जब उनके रेंज में गेंद आती है वो ऐसे ही सलूक करते हैं, या तो फिजा में या फिर ग्राउंड में। तो ये गेंद बाउंड्री लाइन को क्रॉस करते हुए 4 रन हासिल किए। एज हुआ और इस दफा भी अनलकी रहे अब्बास। ये दूसरा मौका है कि बॉल जो है वो हवा में गई, लेकिन इस दफा थर्ड मैन की जानिब फेंस पार कर गई 4 रन के लिए। ऐसे अच्छे बॉल पे भी आपको जो है वो अगर रन्स खाने पड़ जाएं तो इसको बदकिस्मती कहते हैं। रिवर्स खेल दिया आपकी बार और ये गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन से पार 4 रन के लिए। भांप लिया था कि कासिम की क्या लाइन और लेंथ है, किस एरिया को टारगेट कर रहे हैं। और बड़ा खूबसूरत शॉट मोहम्मद मोहसिन का, एक और बाउंड्री यहां पर, मजमुआ बढ़ता हुआ 31। स्विच किया, अपिश जरूर था लेकिन अवे फ्रॉम द फील्डर, गैप निकाला, परफेक्ट एग्जीक्यूशन। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन आपकी बार इसरार ने भी देखा परका और गेंद को रवाना किया, राह दिखाई डीप स्क्वायर लेग की जानिब पर 4 रन के लिए। ये गेंद थोड़ा सा मिडल लेग पे था क्योंकि कैचिंग पोजीशन पर फील्डर मौजूद थे। ये गेंद जो कि मिडल लेग पे थी, बड़ा खूबसूरत था, यहाँ पर स्कूप किया फील्डर को गेंद टकराने के बाद। इस दफा भी एज हुआ और बॉल बढ़ रही है थर्ड मैन बाउंड्री की जानिब 4 रन के लिए। आज इजाज गेंद जो है तैयब ताहिर के पास बार बार जा रही है, लेकिन किस्मत उनका साथ, उनका और लाहौर वाइट का साथ नहीं दे रही है। तीसरी या चौथी मरतबा है तैयब ताहिर के कभी दाएं कभी बाएं जो है वो गेंद जाती हैं, वो डाइव लगाते हैं, गेंद को थामने की कोशिश करते हैं फिजा में, लेकिन गेंद उनको चकमा देकर बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर जाती हैं। स्वीप किया और क्या खूब स्वीप किया, प्लेसमेंट बेहतरीन थी और जो स्ट्रोक की टाइमिंग वो एक्सीलेंट। 4 रन हासिल किए फाइन लेग की जानिब। इसरारुल्लाह जो 36 रन पर पहुंच चुके हैं इस चौके के साथ। फ्लाइटेड डिलीवरी थी और उसका भरपूर फायदा उठाया। अब तक ये बेहतर पार्टनरशिप है। तो ये स्पिन के अगेंस्ट रन्स का जो मजमू है वो बेहतर है। और कैच रिवर्स के अपिश खेला और ये बड़ा यूनिक सॉर्ट ऑफ कैच है, या आउट कहना चाहिए इनफैक्ट। जब मोहसिन जो है वो अच्छी बैटिंग कर रहे थे, रन्स आ रहे थे, ऑलरेडी वो 7 रन इस ओवर में हासिल कर चुके। इस दफा स्विच किया और ये देखिए सीधा स्लिप में साथ ने अच्छा कैच था पॉप अप होने के बाद। कप्तान लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, एक मुश्किल कैच था, लेकिन इस वक्त ज्यादातर ऑप्शन जो है स्वीप की सूरत में सामने आ रही है और प्रोडक्टिव। ये ऑन साइड पे खेला लॉन्ग लेग की जानिब, 4 रन हासिल किए। जहाँ फ्लाइटेड डिलीवरी थी और उसको थोड़ा तेज करने की कोशिश की, लेकिन अब्बास ने बड़ा अच्छा इसको स्क्वायर लेग की जानिब खेलकर 4 रन हासिल किए। अब्बास ऑफ द मार्क हुए। ये अच्छा शॉट है कवर्स की जानिब, फील्डर से दूर, बाउंड्री लाइन बॉल पार कर गई 4 रन के लिए। इसरारुल्लाह का एक और चौका
कासिम अकरम ने फ्लाइटी डिलीवरी की थी और इसका भरपूर फ़ायदा उठाया। इसरारुल्लाह की पेशकदमी जारी है अपने एक और 50 की जानिब, एक और नेक्स्ट सेंचुरी की जानिब। फैच किया ऑन साइड से और ये गिरा बॉल डीप मिड विकेट पे, फेंस से बाहर, 6 रन्स के लिए। ये फ्लैट छक्का था। नौजवान अब्बास अली हर तरीके से तैयार हैं एक तजर्बाकार नोमान अली को खेलने के लिए। एक दफ़ा फिर ये स्लॉक स्वीप, ये गेंद चली गई 6 रन्स के लिए मिड विकेट बाउंड्री से बाहर। नोमान खुद भी हक्का बक्का रह गए। और इस दफ़ा मजीद रन्स मिलेंगे। क्या ये गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर चली जाएगी? जी हाँ, 4 रन्स के लिए। तो पहली 2 गेंदें 10 रन्स हासिल कर लिए। कदमों का इस्तेमाल, ऊंचा खेले हैं, क्या ये खतरनाक होगा? जी नहीं, ये गेंद गिर गई कासिम अकरम से दूर और इस तरह अपने 50 रन्स भी मुकम्मल कर लिए इसरारुल्लाह ने। और ये उनके फर्स्ट क्लास करियर की 43वीं निस्फ सेंचुरी है। और जोरदार तरीके से इसको खेले हैं लॉन्ग ऑन के ऊपर से। ये गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर चली गई 4 रन्स के लिए। तो यहां पर मजीद रन्स मिल जाएंगे जुबैर को। ये गेंद फाइन लेग की जानिब चली गई 4 रन्स के लिए। और एक और जोरदार अपील इस दफा अंपायर ने ये उंगली फिजा में बुलंद की तो खाने के वक्फे से चंद लम्हात पहले जुबैर की विकेट हासिल कर ली। रमीज ने एलबीडब्ल्यू कर दिया जुबैर को। इस दफा ये गेंद गिरने के बाद अंदर की जानिब आई और अंपायर ने इसको आउट करार दिया और इसके साथ साथ बेल्स भी गिरा दी और लंच का वक्फा हो चुका है। अब वेल इन कंट्रोल, 134 पे 3 है। रिवर्स खेल दिया है यहाँ पर मोहम्मद हारिस ने और ये गेंद जाएगी यकीनी तौर बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन्स के लिए। गेंद की लाइन और लेंथ को भांप लिया था, वो कि फील्डर स्लिप में मौजूद भी थे, लेकिन एक रिस्की शॉट मोहम्मद हारिस का। ये गेंद इस वक्त आप रिप्ले में देख सकते हैं किस तरीके से उन्होंने अपने लिए गैप तलाश किया और ये गेंद रिवर्स खेले हैं यहाँ पर। अपील कैच की और अंपायर के इशारे से पहले ही यहाँ पर पवेलियन की जानिब चहलकदमी शुरू कर दी थी मोहम्मद हारिस ने और अच्छी कोशिश विकेट कीपर की। गेंद पर उकाबी नजरें जमाए, आखिरी दम तक गेंद का ताकुब किया। ये गेंद रमीज की जो कि आउटसाइड ऑफ स्टंप थी, रिवर्स खेले, हल्का सा इनर एज हुआ और विकेट कीपर ने इस गेंद के ताकुब में पहले ही वहां तक पहुंचने के लिए जहनी और जिस्मानी तौर पर तैयार थे। एक अच्छा कैच, जितनी तारीफ की जाए कम है इस विकेट कीपर की। लेकिन जब आप अगेंस्ट एक अच्छा मुस्तनद बैटर हो तो आपको ऐसे रिजल्ट्स का भी सामना करना पड़ सकता है जो चौके की सूरत में मिला अभी। जी हाँ, यहाँ पर इसरार जो कि सैडल बैटर थे और कदमों का इस्तेमाल किया, गेंद की लाइन में आकर सीधे बल्ले के साथ लॉन्ग ऑफ की जानिब के लिए फील्डर जो कि मिड ऑफ पर मौजूद थे, सैडल बैटर इसरार के अगेंस्ट। यहाँ पर एक मरतबा फिर इसरार के बल्ले से गेंद जो कि आउटसाइड ऑफ स्टंप था, ब्रेक भी हुआ और ऑन साइड पे स्वीप किया और
गैप मौजूद है यहाँ पर 4 रन्स के लिए। ग्राउंड स्टाफ से भी ये बॉल पकड़ा ना गया, लेकिन प्लेसमेंट अच्छी थी, बिल्कुल ग्राउंड पे रोल होता हुआ ये बॉल फेंस पार कर गया। एक्सीलेंट। बिल्कुल एजाज, क्या खूबसूरत शॉट सिलेक्शन थी इसरार की, क्योंकि सटल बैटर है और अब वो और इस दफा अंपायर ने कहा यस, नोमान अली ने ब्रेक थ्रू हासिल किया और ये बड़ी वाइटल विकेट है। इसरार बड़ी देर से रेजिस्टेंस कर रहे थे और इससे पहले भी हमने देखा कि वो 91 जो था उनका, शायद गो के एक सेंचुरी उन्होंने बना रखी है, लेकिन 91 रन्स थे जब पहले भी वो आउट हुए इस सीजन में। और नोमान अली ने इस दफा स्ट्राइक किया आते ही, इस दफा स्वीप किया ऑन साइड पे, नो बॉल का भी अंपायर ने कहा और मिसफील्ड कर गए। ये बॉल डिफेंसेस से हमने देखा था कि बैटर के डिफेंसेस को तोड़ती है, यहाँ पर फील्डर ने भी मिसफील्ड की और 4 रन्स हासिल किए। नुमान खुश नहीं होंगे इस एफर्ट से। ये ऑन साइड पे अच्छी शॉट निकाली थी स्वीप, तो ये रुकना चाहिए था। और यहाँ पर बड़ी अपील और अंपायर को कोई मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि आदिल अमीन जो कि आए थे इसरारुल्लाह के बाद और सीधा खाया गेंद, सीधा रहा। रमीज अजीज की एक और कामयाबी, 180 पर छठी विकेट गिरी। आप देख सकते हैं कि सीधा रहा ये गेंद और कोई जवाब नहीं। खड़े खड़े इस गेंद को सिर्फ अपना बल्ला लेके आने की कोशिश की, कोई फुटवर्क नहीं, जहां पर थे वहीं पर रहे। और एलबीडब्ल्यू के अपील, यहाँ पर क्रॉस चले गए थे साजिद खान और अंपायर ने अपना फैसला सुना दिया। साजिद खान को आपको क्रीज छोड़ना होगा, छोड़नी होगी क्रीज, क्योंकि लेग बिफोर हुए और क्रॉस खेलने चले गए। क्योंकि एट टाइम्स आप होता है कि थोड़ा एग्रेसिव मूड में होते हैं, देखिए। और अच्छा फैसला, बॉडी पे बॉल लगा लेकिन विकेटों के सामने थे और अंपायर ने कोई हेजिटेशन शो नहीं की। तो इस तरह से पेशावर की टीम को एक और धचका 181 पे 7। जबकि रमीज अपना 16वां ओवर कर रहे हैं, 42 रन देकर 3 खिलाड़ियों को आउट करने में कामयाब रहे। चार्ज किया इस दफा और अच्छा चार्ज था, परफेक्शन भी थी इसमें। 4 रन हासिल किए और ये बड़े वाइटल रन्स हैं, क्योंकि अब सिर्फ 3 विकेटें बाकी हैं इस पहली इनिंग में पेशावर की, कि गैप पिक करना और बाउंड्रीज हासिल करना बहुत इंपॉर्टेंट है पेशावर के लिए। रियाजुल्लाह को फेवरेट जोन में गेंद मिली, लेकिन मिड ऑन के फील्डर जब तक इस गेंद को फील्ड करते और यहाँ पर रन आउट का चांस क्रिएट करने की कोशिश की थी, लेकिन बैकअप पर फील्डर मौजूद नहीं थे और ये गेंद बॉडी लाइन से बाहर। ये अच्छी गेंद और इस दफा रन्स मिल जाएंगे थर्ड मैन की जानिब। 4 रन्स के लिए बाहरी किनारा लिया और ये कॉट बिहाइंड की अपील, अब गोज द फिंगर। ये एक और विकेट हासिल कर ली और बल्लेबाज रजाउल्लाह वहां पर मौजूद हैं, बिल्कुल भी खुश नजर नहीं आ रहे। जी हाँ, ये फ्लाइटेड गेंद और टर्न हुआ, फॉरवर्ड आए थे। कैच की बड़ी अपील थी नोमान अली की जानिब से, कीपर स्लिप। और अब जबकि चाय के वक्फे में सिर्फ 2 मिनट बाकी हैं, साद नसीम बॉलिंग के लिए आए हैं और फुल टॉस डिलीवरी, इसको खेल दिया बॉलर के सर के ऊपर से 4 रन्स के लिए। इफ्तिखार अहमद ने, ये फ्लाइटी डिलीवरी थी, इसका भरपूर फ़ायदा उठाया और ये 4 रन्स हासिल किए। साद नसीम हमने पिछले मैचेस में भी देखा, जब भी आए ब्रेक थ्रू लेकर देते हैं अपनी टीम को, विकेट ले उड़ते हैं। दफा इसको मिड विकेट की जानिब खेला है और एक और बाउंड्री मिल जाएगी यहाँ पर। इफ्तिखार ने 4 रन हासिल किए, बैकफुट पर गए और इसको
खेल दिया मिड विकेट की जानिब। इसरारुल्लाह ने 83 रन बनाए, अब्बास ने 32 और उनके बाद इफ्तिखार सबसे ज़्यादा रन अब तक बनाए 31। उनके अलावा कोई भी खिलाड़ी खातिर खा कारकर्दगी नहीं दिखा सका और अब तक 227 रन बने हैं 8 विकेट के नुकसान पर, जिनमें 12 रन एक्स्ट्रास के शामिल हैं। सबसे ज़्यादा नोमान अली ने 24 ओवर्स किए, 100 रन 102 रन देकर 102 डॉट्स डिलीवरीज आई बेग यू पार्डन और 66 रन दिए, 4 विकेट्स हासिल की। रमीज़ ने 3 विकेट्स हासिल की 19 ओवर में और 1 विकेट हासिल की है कासिम अकरम ने 9 ओवर में 42 रन दिए। उड़ा सकते हैं बाकी के 2 बैटर भी। ये बॉल जो कि बिल्कुल विकेटों के दरमियान में रखा था और इस दफा स्लिप की तरफ बॉल गया और साथ ने अच्छा कैच था। ये डिप कर रहा था, लो डाउन था उनके सामने और प्रेजेंस ऑफ माइंड, रिफ्लेक्सेस अच्छे रहे और बॉल को बिल्कुल जमीन के करीब जाते हुए थामा और इस तरीके से नोमान अली ने कामयाबी हासिल की और ये उनके शानदार बॉलिंग का सिला है। अंपायर दोनों इस वक्त करीब हैं बात करते हुए कि क्या ये बॉल क्लीनली टेकन है या नहीं, क्योंकि आमिर इस वक्त मौजूद हैं, उन्होंने क्रीज को नहीं छोड़ा। मजाका नहीं है कि उसमें कुछ रन तो बन जाएंगे, लेकिन विकेट और यहाँ पर इस दफ़ा स्वीप किया है और ये गेंद चली जाएगी बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। इसी चीज़ का मैं तस्करा कर रहा था कि रन्स तो बन जाएंगे, लेकिन इफ्तिखार को आप एक लालच देकर जाल में फंसा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आमिर की शॉट सिलेक्शन को दाद देनी होगी, फ्लाइटी डिलीवरी थी और उसका भरपूर फ़ायदा उठाया। जी हाँ, ये आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा शॉर्ट लाइन गेंद था और स्क्वायर लेग अंपायर के सर के ऊपर से ये गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन मिले। लेग स्लिप और शॉर्ट लेग कदमों का इस्तेमाल और ये विकेट हासिल कर ली। इस दफा इफ्तिखार को चकमा दिया और कासिम जो कि अपना दूसरा स्पेल करने आए थे, इफ्तिखार डाउन द ट्रैक गए। हम यही तस्करा कर रहे थे कि आपको इस किस्म की शॉट खेलने की ज़रूरत नहीं है और इस तरह ये एक कीमती विकेट हासिल कर ली। इफ्तिखार जो काफ़ी देर से मज़ामत जारी रखे हुए थे, ये डाउन द ट्रैक गए और ये गेंद उनके दोनों लातों के दरमियान से निकल गई। विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की, इस तरह ये विकेट हासिल कर ली 243 9 विकेट के नुकसान पर। कासिम अकरम यहाँ पर गेंदबाजी करने के लिए आए हैं और अच्छा गेंद यहाँ पर आउटर एज हुआ और स्लिप के फील्डर ने बगैर कोई गलती की इस गेंद को फिजा में अपने दोनों हाथों में कैच हासिल किया। कासिम की एक और विकेट और ये तीसरी विकेट है कासिम अकरम की। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से स्लिप के फील्डर ने जो है वो अपने बाएं जानिब इस गेंद की जानिब लपके और कोई गलती नहीं की। इसके साथ ही 245 पर पेशावर के तमाम खिलाड़ी वापस पवेलियन जा चुके हैं। यह कासिम अकरम की तीसरी विकेट बल्लेबाजी के लिए मौजूद है। 2 स्लिप्स और एक सिली मिड ऑफ के साथ बॉलिंग का आगाज किया है साजिद खान ने और इस तरह ये पहली विकेट हासिल कर ली और इमरान डोगर जो कि इसको खेलने के लिए गए, ड्राइव करने के लिए गए और इस तरह आज के मैच में ये पहली विकेट फास्ट बॉलर ने हासिल की है और गली में ये कैच थमा बैठे, ये बॉडी से दूर खेले और कोई गलती नहीं की इस दफ़ा फील्डर ने। तो इस तरह ये पहली कामयाबी हासिल कर रही की है पेशावर ने और अब्दुल्ला का ये दिलकश अंदाज एक्स्ट्रा कवर की जानिब इसको खेला। ये गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर चली जाएगी 4 रन के लिए। यहाँ पर बड़ी अपील है लेकिन चौके के बाद बड़ा शानदार कमबैक देखने को आया।
आमिर के इस ओवर में दूसरी विकेट, दूसरी बड़ी कामयाबी आमिर की पेशावर के लिए। चौका तो हासिल हुआ लाहौर को मोहम्मद अब्दुल्ला ने यहाँ पर, लेकिन क्या लाइन और लेंथ थी, क्रॉस खेल गए थे, यू मिस आई हिट, और कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई अंपायर को अपना फैसला सुनाने में। अच्छा गेंद आमिर का, इसको कट किया पॉइंट की जानिब। फील्डर इस गेंद का ताकुब करेंगे, लेकिन गेंद की रफ्तार काफ़ी तेज़ है, जिसके बायस 4 रन मिलेंगे। ये 10वें ओवर की पहली गेंद थी और आमिर अपना 5वां ओवर कर रहे हैं। आमिर ने अब तक 16 रन देकर 2 विकेट्स हासिल की है। अली जरियाब 30 गेंदों का सामना कर चुके हैं, 9 रन के साथ स्ट्राइक रेट पर मौजूद। ये आप देख सकते हैं किस तरीके से गाइड किया पॉइंट के फील्डर को बीट करते हुए। और आउटसाइड ऑफ स्टंप अच्छा गेंद था, आउटर हिज हुआ स्लिप के सर के ऊपर से। ये गेंद थर्ड मैन की जानिब बाउंड्री लाइन को क्रॉस करते हुए इरफान जो कि बाएं हाथ के स्पिनर है, अच्छे लाइन और लेंथ से गेंद की थी। ये पहली गेंद थी उनकी आज के इस मैच की। और साजिद खान का जो चेहरा है बड़ा बारोब और मूंछों को ताव देते हुए, उसके साथ जब वो विकेट लेते हैं तो आज डे 1 स्टंप्स कॉल कर दी गई हैं अंपायर्स की जानिब से। एक अच्छा दिन रहा, क्योंकि एक दिन में ये दूसरी इनिंग है जो कि चल रही है, तो ओवरऑल दिन में 12 विकेटें उड़ाना, ये अब तक का खुलासा लाहौर वाइट्स का। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी 25-26। अली जरियाब इस वक्त मौजूद हैं 17 पे, उनका साथ दे रहे हैं उबैद शाहिद। 7 के इनफरादी स्कोर पर 2 गिरने वाली विकेट हैं इमरान डोगर और मोहम्मद अब्दुल्ला। जी हाँ, और गेंदबाजों की बात की जाए तो अब तक कामयाब गेंदबाजों में आमिर 5 ओवर 18 रन 2 विकेट, साजिद खान 5 ओवर 5 रन विकेट लेस, रजा उल्ला 2 ओवर 2 रन विकेट लेस, और इरफान 1 ओवर 5 रन विकेट लेस। ये पेशावर की गेंदबाजी जो कि इस वक्त आप देख रहे हैं। जी, और खुलासा ये आज के दिन का है। पेशावर ने बनाए 245 रन ऑल आउट, जिसमें इसरारुल्लाह की रेजिस्टेंस है 83 रन की 120 बॉलों में। उनका साथ एंड पे जाकर अगर हम बात करें पेशावर की, तो इफ्तिखार की तरफ से कुछ रेजिस्टेंस देखने को मिली। रन्स आए 42, और नोमान अली ने बड़ी नपी तुली एक्यूरेट बॉलिंग करवाई, 4 विकेट हासिल किए। कासिम अकरम ने 3 विकेट हासिल किए। रमीज़ ने जो है वो 3 खिलाड़ियों को आउट किया, जबकि अब 30 है लाहौर वाइट्स का स्कोर।